मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में बसने वाला राज्य है और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के ऊपर मॉनसून काफ़ी मेहरबान रहता है आमतौर पर हर साल। इस बार भी काफ़ी रहा है और इसी वजह से सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है राज्य के ज़्यादातर ज़िलों में, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश में कमी भी रही है। और एक समस्या, एक विडंबना जो मॉनसून के प्रारूप में, मॉनसून के पैटर्न में देखने को मिल रही है, वो है कि कई दिनों तक सूखा मौसम किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी क्षेत्र विशेष में, और कई दिनों तक लगातार बारिश। तो ये स्थितियां खेती के लिए, किसानी के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं मानी जाती हैं। अगर हम अब तक हुई बारिश की बात करें, और सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये वीडियो आप मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक मौसम तक चैनल पेज पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ मुलाकात होती है मौसम का हाल बताने के लिए। और दोस्तों, आज है 23 सितंबर, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कर रहा हूं, और 23 से लेकर 29 सितंबर के बीच में राज्य भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आंकड़े देख लेते हैं, बारिश की क्या स्थिति रही है अब तक मानसून की मध्य प्रदेश के ऊपर। तो रीवा डेफिशिएंट है, एकमात्र जिला जहां पर बरसात में कमी है आंकड़ों के अनुसार। बाकी सभी जगहों पर आंकड़े सामान्य से बेहतर हैं। और सबसे अधिक वर्षा उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर दिख रही है। भिंड में 79% सरप्लस है, 79% ज़्यादा हुई है। 101% अधिक वर्षा श्योपुर कला में हुई है, जो कि 1310 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है। 650 आमतौर पर होती है, यानी दुगुनी बारिश हुई है यहाँ पर श्योपुर कला में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या अनुभव है अगर आप श्योपुर कला से देख रहे हैं वीडियो। और निवाड़ी में भी 70%। तो ये 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 60% से ऊपर है बारिश का आंकड़ा, इसीलिए ये एक्सेसिव सरप्लस की रेंज में है। बाकी जगहों पर आप यहां तक भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर तमाम इलाकों में देख सकते हैं। इधर नीमच की स्थिति आप देखें तो नीमच शुरुआती 1.5-2 महीने तक डेफिशिएंट था। उसके बाद जब एक्टिव हुआ मॉनसून और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के ऊपर काफ़ी बरसात हुई, तो यहाँ पर आंकड़ा बढ़ गया और अब ये 29% सरप्लस है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ देखें तो उज्जैन, इंदौर, देवास, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, इन सभी क्षेत्रों में भी कमी थी, लेकिन अब भरपाई हो गई है। ज़्यादातर जगहों पर बारिश अब सामान्य से ऊपर या सामान्य की स्थिति में पहुंच गई है। और अब एक सप्ताह के दौरान क्या मौसम की स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश में, आइए जान लेते हैं। पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं और कई जगहों पर बारिश हो रही है। खासतौर पर भोपाल और उज्जैन, धार, देवास, सीहोर से लेकर नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल के नीचे के जो हिस्से हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात हो रही है। ऊपरी रीजन पर अभी बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अनुमान यह है कि 24 सितंबर से धीरे धीरे ये बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 24 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव डेवलप हो चुका होगा। और जब ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा तब मध्य भारत के भागों पर हवाओं का फ्लो बढ़ जाएगा। हवाओं का फ्लो बढ़ने का मतलब है बादल बढ़ना, और बादलों का जो कवरेज एरिया है वो भी बढ़ेगा। तो अभी सिंगरौली, रीवा और सतना, पन्ना या दमोह, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन भागों पर जो बादल नहीं है, कल से आपको यहाँ पर भी काफ़ी बादल दिखाई देने लगेंगे। और ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर और गुना तक भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बरसात इधर शुरू होगी, इन रीजन्स में अभी 24 को नहीं 25 को शुरू हो सकती है। और बाकी जगहों पर नीमच और जो पश्चिमी क्षेत्र है एक्सट्रीम, झबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, इन भागों में अभी बारिश नहीं हो रही है, बाकी जगहों पर हो रही है। तो आप देखेंगे कि 24 से इन सभी क्षेत्रों में कवरेज बढ़ जाएगा, गुना से लेकर के टीकमगढ़ तक बढ़ जाएगा। और 25 सितंबर से पूरे राज्य में बारिश की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। और 25, 26, 27 में अनुमान है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में, मध्य क्षेत्रों में भी, दक्षिणी भागों में भी, भोपाल में, विदिशा, शाजापुर, देवास, इंदौर और सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, साथ ही साथ सागर और दमोह से लेकर कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, और सीधी, सिंगरौली समेत इन तमाम जगहों पर, छतरपुर में भी, निवाड़ी में भी, तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी 25, 26 और 27 में। 28 को बारिश थोड़ा सा कम होने लगेगी। 28 और 29 में ज़्यादातर संभावना है कि इन उत्तर पूर्वी रीजन में और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, नीमच से लेकर श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर में, इन भागों पर बारिश देखने को मिलेगी 28 और 29 में। बाकी जगहों पर नीमच और भोपाल, विदिशा, सागर से लेकर नीचे का जो रीजन है, जबलपुर के नीचे का रीजन है, इन सभी भागों में 28-29 में बारिश इधर कम हो जाएगी और बाकी जगहों पर 28-29 को भी बरसात जारी रहेगी। तो मध्य प्रदेश में मॉनसून के वापस लौटने से पहले कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा था अभी और गर्मी, उमस बढ़ रही थी एक बार, वो थोड़ा सा रुक जाएगी।
इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल यूट्यूब और न्यूज़ मीडिया मंच पर। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए फेसबुक पर मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पेज पर। ये पेज फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। और वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।